Subscribe our PNS News Telangana and press the bell icon. Never miss an update from PNS News Telangana. नाज़रीन किराम, क्योंकि जुम्मतुल विदा फिर ईद का मौका करीब आ रहा है और इस सिलसिले में मुसलसिल फ़ोन आते जा रहे हैं कि इस सिलसिले में आप हजरात का क्या फ़ैसला है, क्योंकि लॉकडाउन पूरे हिंदुस्तान में है और ये लॉकडाउन का सिलसिला चल रहा है। तो उलमाए किराम ने जिस अंदाज से हमको कहा है कि ईदैन की नमाज में भी इस बात का ख्याल रखे कि ज़्यादा मजमा न जमा हो, 2 से 4 आदमी 3 आदमी जो इजाज़त गवर्नमेंट दी है उसी बुनियाद पर आपको नमाज अदा करनी होगी। और साथ में हमारे उलमाए किराम ने ये भी कहा है कि अपने घर के अंदर भी आप ईद की नमाज अदा कर सकते हैं और उसके बाद अगर खुतबा कोई देने का अहल है तो खुतबा भी दे सकते हैं। और बाज़ उलमा ने ये लिखा है कि अगर आप नमाज से चाश्त पढ़ ले तो वो भी काफ़ी हो जाएगा। तो हमारे को आपके सामने आने की ज़रूरत इस बात से पड़ी क्योंकि हमारा बयान तो अखबारों में शाये हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन आज आने का मसला इस बात से ज़रूरी था कि मुसलसिल जो है लोग आपको ये पूछने पे मजबूर कर रहे, यही पूछना चाह रहे थे कि आप क्या फ़ैसला कर रहे हैं। आप लोग अगर आप अखबार के बजाय टीवी पे आकर बोले वो बेहतर रहेगा। तो यहाँ के हमारे मौलाना मुगनी साहब से और हमारे मौलाना अनवार साहब से और मौलाना हमारे मुफ्ती साहब से भी और हमारे अंसारी साहब भी मौजूद हैं, हमारे बहनोई साहब भी। तो हम सब ने यह तय किया कि एक मुलाकात आप हजरात से रख कर इस बात की वजाहत कर दें कि हमको उम्मीद है कि ये लॉकडाउन के दरमियान में हमको नमाज़ पढ़ने के बाद से इजाज़त नहीं मिलेगी। अलबत्ता इतना ज़रूर है कि कोई भी ऐसी हिमाकत ना करे कि जिससे आप लोगों पे केसेस बुक हो। और आज मुसलमानों को मीडिया बदनाम करने पे लगा हुआ है। अभी देखिए आप तस्वीर कहीं की भी नहीं है, कब की तस्वीर निकाल कर उसको आज के हिस्से में जोड़ दिया गया और मीडिया पे चला दिया गया कि मुसलमान भेंडी बाजार में नज़र आ रहे हैं। तो ये हुकूमत जो है यानी बास टीवी चैनल्स ऐसे है जो मुसलमानों को बदनाम करने की हमेशा कोई न कोई साजिश करते रहते हैं। इसलिए आप हजरात के साथ मिलकर ये बात उन तक पहुंचाना है जो हमारे चैनलों को देखने वाले हैं कि हम इस लॉकडाउन का हमारे को इस बात से भी ख्याल रखना है क्योंकि ये बीमारी के बारे में अभी तक कोई उसका मुतबादिल कोई इलाज नहीं निकला। अगर कोई इलाज निकलता या कोई टीके होते या कोई और चीज़ होती तो फिर उस सिलसिले में हम आपसे कह सकते थे कि भाई ये बीमारी का इलाज है। अब ला इलाज बीमारी है। अल्लाह से दुआ कर रहे हैं हर रोज़ कि हमारे ये बीमारी को दफ़ा फरमा दे। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान में उन रोज़ेदारों की दुआओं की बरकत से इस बीमारी को टाल देगा इंशाअल्लाह। मगर ये भी है कि हमको एहतियात करने का भी हुक्म है, हम एहतियात भी करें। मगर अफसोस ये भी हो रहा मेरे को कि लॉकडाउन के अंदर भी माशाअल्लाह लोग शॉपिंगों में पीछे नहीं हट रहे। और मुझे ये एहसास हो रहा है कि बहुत से अभी लोग ऐसे हैं जिन तक अनाज पहुंचना है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी भी खाने को खाना नहीं है, मगर हम उनका ख्याल नहीं रख के अपने कपड़ों पे अब तरजीह दे रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि हम कपड़े पहनेंगे। कपड़े किस खुशी में पहनेंगे? क्या हमसे अल्लाह के तबारक व तआला का जो अहकामात रमज़ान के थे क्या हमने पूरा उसका हक़ अदा कर लिया? क्या हमने उसका हक़ पूरे तरीक़े से अदा करा? पहले ये गौर कर लीजिए। हाँ, अगर आप हक़ अदा कर लिए हैं तो आपको ईद मनाने का हक़ है। अगर आप अभी भी कई नौजवान हमारे रोज़े छोड़े हुए हैं, कई नौजवान कई लोग
روزے چھوڑ کے اپنے تفریح کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو عید کے کپڑوں کی بڑی جلدی ہے۔ میں ہمارے وہ تمام لوگوں سے جو عید کی شاپنگ کر رہے ہیں کریے، میں نہیں انکار کر رہا ہوں میں، مگر اپنے کو بیمار ڈال کے شاپنگ کرنا کیا ضروری ہے؟ اپنے کو مصیبت میں ڈال کے، بیماری کے اندر ڈال کے شاپنگوں پہ جا کر وقت کو برباد کرنا، اور جو موقع اللہ نے لاک ڈاؤن میں ہم کو دیا ہے، کثرت سے قرآن پاک پڑھیے، زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے سجدریز ہوئیے اور اللہ کو منانے کی کوشش کیجیے۔ شاید یہی عمل ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرما لے اور اس کی وجہ سے ہماری بیماریوں کو دور فرما دے۔ تو اس سلسلے میں آپ کو یہ زحمت دی گئی تھی، یہ دونوں باتیں آپ کے سامنے میں نے عرض کر دی ہے۔ بہرحال ہم کو لاک ڈاؤن کی اہمیت کو بھی سامنے رکھنا ہے، اور اس سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی کا جانی نقصان نہ ہو۔ اپنی وجہ سے کسی اور کو تکلیف میں ڈال رہے ہیں آپ، تو یہ بھی غلط ہے۔ اب کس کو بیماری رہیں گی اپنی صف میں اپن بول نہیں سکتے، وائرس کس پہ ہم کو بولنے کے لیے کوئی ہمارے پاس میٹر نہیں ہے۔ بس اللہ نے کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا احتیاط کرو، اور اللہ کا حکم بھی احتیاط کرنے کا۔ اور جب علماء ہمارے پورے سب سے بڑے یعنی دیوبند سے بھی مسئلے کا جواب آ گیا ہے، پھر جامعہ نظامیہ کے مفتی صاحب نے بھی اس کا جواب دے دیا ہے، اور دیگر علماء کرام نے بھی اس سلسلے میں کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ اس لیے میں آپ تمام سے دو گزارشات کے لیے آپ سے آج وقت لیا تھا، آپ کو زحمت دیا تھا، میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت دیا۔ السلام علیکم۔